नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। सबसे पहली जो न्यूज है वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड टैरिफ से जुड़ी हुई है। जी हां, ट्रंप ने ट्रेड टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया है और इंडिया पर 25% का हैवी टैरिफ लगाया है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि रसिया के साथ ट्रेड करने की वजह से भारत पे पेनल्टी लगाई जाएगी और आगे भी अगर भारत रसिया के साथ ट्रेड जारी रखता है तो और ज्यादा पेनल्टी लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को सच करते हुए इंडिया और रसिया को क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा है कि ये दोनों कंट्रीज डेथ इकोनॉमीज हैं और कहा है कि ये दोनों मिलकर एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को डुबो देंगी। उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज को ट्रेड रिलेशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल अजीब सी बात करते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं और बहुत बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद ट्रंप ने कहा है कि 25% का ट्रेड टैरिफ लगाने के बाद में इंडिया के साथ उनका जो बिजनेस है वो मिनिमम लेवल पर आ जाएगा और रसिया के साथ तो वो बिजनेस खत्म ही कर चुके हैं। तो देखिए 1 अगस्त से 25% का ये टैरिफ इंडिया पर लगने वाला है। बात यही है कि ट्रंप जो चाहते हैं वो अगर उन्हें नहीं मिलता, वो एग्रीमेंट अदर कंट्री साइन नहीं करती, तो ट्रंप हैवी टैरिफ लगाते हैं जिसके लिए वो पहले धमकाते भी हैं। जो कंट्री मान जाती है उसके लिए टैरिफ को डाउन कर दिया जाता है, बट जो नहीं मानती उसको टैरिफ बढ़ा दिया जाता है। यही यहां पर देखा गया है इंडिया के साथ में, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टर में, स्मॉल बिजनेसेस के सेक्टर में अमेरिकन एक्सपोर्ट को भी अलाउ किया जाए, बड़ी मात्रा में अलाउ किया जाए। बट इंडिया ने नेशन फर्स्ट बोलकर इन चीजों पर एग्रीमेंट नहीं किया, जिससे बौखलाकर ट्रंप 25% का टैरिफ लगाते हुए नजर आए हैं इंडिया पर। और देखिए ट्रंप के इस टैरिफ का इंपैक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि देखिए ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया है इंडिया पर 25% का, ये एशिया में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा रसिया से एनर्जी परचेस करने पर वो पेनल्टी लगाने की बात भी कर रहे हैं। और देखिए पहले से ही फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन आने और कॉर्पोरेट अर्निंग घटने के डर से लगातार सेलिंग कर रहे थे, और अब जब ये 25% का टैरिफ लग गया है तो अब ये फॉरेन इन्वेस्टर और ज्यादा सेलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं और शिफ्ट हो सकते हैं अदर एशियन मार्केट जैसे कि हांगकांग या साउथ कोरिया में। और इसका इंपैक्ट भी हमें देखने को मिला। आज मार्केट ओपन होते ही भारी गिरावट देखने को मिली, हालांकि बाद में इसमें रिकवरी देखने को मिली। और देखिए ट्रंप के टैरिफ का इंपैक्ट सी फूड एक्सपोर्टर्स कंपनी पर भी साफ साफ देखने को मिला, जैसे कि अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन, जील एक्वा। ये जो एक्सपोर्टर कंपनीज हैं इनके स्टॉक में 6% तक की गिरावट देखने को मिली मार्केट ओपन होते ही। लेकिन जैसे जैसे मार्केट रिकवर हुआ इन स्टॉक में भी रिकवरी देखने को मिली। इसके बाद देखिए एक तरफ मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो स्टॉक है इसमें तेजी देखने को मिली। इसमें आने वाली तेजी की वजह की बात करें तो देखिए कंपनी ने अनाउंस किया है 15,885 करोड़ रुपीस, यानी कि लगभग 16,000 करोड़ रुपीस रेज करने का वारंट्स के थ्रू। इसके अलावा कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो रिजल्ट जारी किए हैं उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 325 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि 4% की ग्रोथ शो करता है। इसके अलावा कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर कुछ पैसिव फंड्स भी लॉन्च किए हैं। तो इन सब का ओवरऑल इंपैक्ट जियो फाइनेंस सर्विस के स्टॉक में देखने को मिला, जो कि मार्केट में तेज गिरावट आने के बाद भी इस स्टॉक में तेजी के रूप में दिखा। इसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ भी ट्रेड डील का अनाउंसमेंट कर दिया है। पहले उन पर 25% का टैरिफ लगाया था, जो कि अब घटाकर 15% कर दिया है। और इसके बदले में साउथ कोरिया क्या करने वाला है, 350 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा यूएस के प्रोजेक्ट्स में, और इसके अलावा $100 बिलियन के एनर्जी प्रोडक्ट्स भी परचेस करेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो कंट्री ट्रंप जो चाहते हैं उस पर एग्री हो जाती है तो उसका टैरिफ कम कर दिया जाता है, बट अगर ऐसा नहीं होता तो टैरिफ को बढ़ा दिया जाता है, जैसा कि इंडिया के साथ देखने को मिला है। अब देखना यह होगा कि क्या इंडिया के साथ आगे और बातचीत होती है, और अगर बातचीत होती है और दोनों कंट्रीज के बीच कोई एग्रीमेंट निकलता है तो हो सकता है कि टैरिफ डाउन हो जाए। बट फिलहाल के लिए तो 1 अगस्त से 25% का हैवी टैरिफ इंडियन एक्सपोर्टर्स पर लगने वाला है। इसके बाद देखिए HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसने भी अपने क्वार्टर रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 8% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये बढ़कर 2,732 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। वहीं रेवेन्यू में भी 4% की ग्रोथ देखी गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो थोड़ा सा रुकिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके बाद देखिए, इंडसइंड बैंक के फॉर्मर सीईओ सुमंत काठपालिया, इन्होंने 5.21 करोड़ रुपीस का ऑफर दिया है सेबी को, ताकि उन पर जो इनसाइडर ट्रेडिंग का एलिगेशन है उसको सेटल किया जा सके। देखिए, सेबी ने कठपालिया और अदर एग्जीक्यूटिव्स पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया था, यानी कि उन्होंने इंडसइंड बैंक के स्टॉक को तब बाय किया था, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बाय किया था या सेल किया था जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। तो अब कठपालिया ने जो सेटलमेंट एप्लीकेशन दी है उसमें उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कुछ बातों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, यानी कि गुप्त रखा जाए। इसके बाद देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसने भी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में वो 45,436 करोड़ रुपीस रहा है, जिसमें कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के कंपेयर में 23% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है 24% और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 7%। इसके बाद देखिए, ब्रिगेड होटल, इसका आईपीओ आया था और अब इसके जो शेयर हैं वो मार्केट में लिस्ट हो गए हैं, बट इसकी जो लिस्टिंग है वो कमजोर हुई है। इसके शेयर लिस्ट हुए हैं एनएससी पर 81 पर और बीएससी में 82 के प्राइस पर, यानी कि लगभग 10% का लॉस हमें देखने को मिला है, क्योंकि इसका जो आईपीओ में इशू प्राइस था वो 90 रुपीस था। आईपीओ को जो रिस्पॉन्स मिला था वो भी ठीक ठाक मिला था, 4.76 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ, और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से देखा गया था। इसके बाद देखिए, इंडस टावर, इसने भी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं और इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10% से गिरा है, जबकि कंपनी को इस क्वार्टर में वोडाफोन आइडिया से टाइमली पेमेंट भी रिसीव हुआ है। देखिए, इंडस टावर भारती एयरटेल की एक सब्सिडरी है अब, और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 9% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 8,000 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन साथ में ही कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर के दौरान 29% बढ़ा है। इसके बाद देखिए, काइनस टेक्नोलॉजी, इसके शेयर में आज 10% की तेजी देखने को मिली इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट जारी होने के बाद में। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो इस दौरान कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़कर 74 करोड़ रुपीस हो गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 50 करोड़ रुपीस रहा था, यानी कि लगभग 50% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।